मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बिहार में सियासत कई दिनों से गर्म है और इस गर्म सियासत के बीच ओवैसी की पार्टी AIMIM ने दूसरी बार महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है। बाकायदा इसके लिए बिहार में MIM के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने लालू यादव को चिट्ठी लिखी है। ABP न्यूज के पास AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष की वो चिट्ठी मौजूद है। इस चिट्ठी में अख्तरुल ईमान लिखते हैं कि सेक्युलर वोटों का बिखराव रोकने के लिए हम सबको साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए ताकि महागठबंधन की सरकार बन सके। पिछले महीने भी अख्तरुल ईमान ने लालू यादव से इसी तरह की मांग की थी, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। अब सवाल यह है कि AIMIM क्यों महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहती है? क्या AIMIM को बिहार में अपने दम पर बेहतर करने की इस बार उम्मीद नहीं है? गठबंधन का ऑफर देकर AIMIM मुस्लिमों को कोई संदेश तो नहीं दे रही? क्या ओवैसी के साथ आने से महागठबंधन को फायदा हो जाएगा, या बिहार में मजबूती से पैर जमाने के लिए लालू से गठबंधन करना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी? अख्तरुल ईमान की चिट्ठी के बाद से बिहार की राजनीति में ये सवाल वायरल हैं। इन्हीं पांचों सवाल में ओवैसी और लालू के गठबंधन की गुत्थी उलझी हुई है। लालू परिवार पत्ते नहीं खोल रहा, लेकिन RJD के मुस्लिम नेता गठबंधन के ऑफर पर सॉफ्ट दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है मतलब जो टारगेटेड पॉलिटिक्स कर रही है, उनके पास बस सिर्फ एक ही मुद्दा है, मतलब सांप्रदायिकता का। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम लोग ने अधिकृत किया राष्ट्रीय अध्यक्ष को, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही निर्णय लेंगे। मगर अब उसमें A आएंगे, B आएंगे, C आएंगे, कौन आएंगे, ये डिसीजन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी को लेना है। ओवैसी और लालू अगर साथ नहीं आते हैं तो क्या होगी बिहार की राजनीति, और अगर दोनों साथ आ जाते हैं तो फिर क्या होगी? इसके बारे में आपको थोड़ी देर में देंगे जानकारी, लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि गठबंधन को लेकर RJD से ज्यादा ओवैसी की पार्टी परेशान है। 2 जून को ओवैसी की पार्टी ने लालू परिवार के पास गठबंधन का पहला प्रस्ताव भेजा। अभी 30 जून को अख्तरुल ईमान ने कहा था कि तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं। अब 2 जुलाई को फिर से लालू यादव को चिट्ठी लिखकर ओवैसी की पार्टी ने दूसरा प्रस्ताव भेज दिया है। हमने पिछले दिनों तक टेलीफोनिक वार्ता हमारी हुई थी, बीच में मीडिया के बंधुओं ने काफ़ी इस पर चर्चा की, लेकिन बहुत सारे लोग उनके थे ऐसे कि भाई ये मामला वाक़तन सच है या कोई नैरेटिव बनाया जा रहा है। तो हम लोगों ने इस हुज्जत तमाम के लिए लिखित दे दिया है। हम देखेंगे, 1-2 हफ्ता देखेंगे कि उनका क्या विचार हो रहा है, नहीं हो रहा है। मुझको अकेले जाने से कोई रोक सकता है क्या? भाई हम थर्ड ऑप्शन पर भी काम कर रहे हैं। जी, थर्ड पॉइंट के लिए भी हम काम कर रहे हैं और हम उसमें कोशिश में लगे हुए हैं। अरे हम किसी के वो नहीं, रैयत नहीं न हैं कि किसी के कहने पर उठते और बैठते हैं। हम अपनी अलग विचारधारा की राजनीति करते हैं। ये अगर उसके लिए तैयार नहीं है तो हमारे राहें खुली हुई हैं। इसमें 2 राय रही है कि लालू यादव की पार्टी RJD का ओवैसी की पार्टी AIMIM से गठबंधन होता है तो फिर मुस्लिम वोटों के बंटने की गुंजाइश ना के बराबर रह जाएगी। अगर गठबंधन नहीं होता है, वैसे स्थिति में ओवैसी या अकेले लड़ेंगे या फिर छोटे दलों से गठबंधन कर सकते हैं। ऐसे में सीमांचल, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां ओवैसी महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। वैसे बिहार की राजनीति के कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि जिस तरह से वक्फ बिल को लेकर माहौल गरमाया हुआ है और तेजस्वी यादव ने मुस्लिमों के पक्ष में जो आक्रामक बल्लेबाजी की है, उससे RJD के रणनीतिकार ये मानकर चल रहे हैं कि मुस्लिम वोट इस बार छिटकेगा नहीं। शायद इसीलिए लालू परिवार ओवैसी के प्रस्ताव को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा, उल्टे सलाह दे रहा है कि सेकुलर वोटों को बिखरने से रोकना है तो बेहतर है मैदान में ही न उतरे। कुछ लोग वोट कटवा बन करके जो घूमते हैं, उस बार जो नुकसान पहुंचाया, इस बार जनता अब भ्रम में किसी के आने वाली नहीं है। इस बार जनता कोई गलती नहीं करेगी। जनता इस बार पूरी तरह से ठोक ठटाकर तेजस्वी जी के लिए वोट करेगी। AIMIM ने गठबंधन का प्रस्ताव देकर लालू परिवार के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली कहावत चरितार्थ की है। अब गठबंधन के प्रस्ताव को सीधे सीधे RJD नकारती है तो फिर मुस्लिम वोटरों के बीच वैसे विक्टिम कार्ड खेलकर महागठबंधन का नुकसान कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि हमने तो प्रस्ताव दिया था, उन्होंने ही हमें साथ रखने लायक नहीं समझा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।